नमस्कार, मेरा नाम मिश्रा अमन है। आज इस वक्त हम लोग अभी जंतर मंतर पे खड़े हैं। आज हमारे देश का एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट भी हो सकता है, अगर पॉसिबल हुआ तो। कांग्रेस जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और सोनम वांगचुक यहाँ मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं अगेंस्ट ऑफ नीट पेपर लीक, और ये धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन मांग रहे हैं। हम लोग इस प्रोटेस्ट में अभी आ गए हैं जंतर मंतर से दूर। यहाँ पे हमारा यूथ का पूरा जमावड़ा यहाँ इकट्ठा है। अब ये देखते हैं कि ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा, कितना चलेगा, ये सक्सेसफुल होगा भी कि नहीं। मैम, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ये जो यूथ का प्रोटेस्ट है इतने बड़े लेवल पे हो रहा है तो यहाँ कुछ वायलेंस हो सकती है? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये स्पेशली पीसफुल प्रोटेस्ट नाम से दिया गया है। देखिए, वायलेंस ऐसे ही नहीं हो जाती है किसी प्रोटेस्ट में। अगर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड है, जो कि थोड़ा तो है, ये ऑर्गेनाइज्ड है, इवन दो वी डोंट नो हाउ इट इज प्लान्ड, बट इट्स स्टिल लिटिल ऑर्गेनाइज्ड। एंड अगर वायलेंस होता है तो इन एनी ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट लाइक दीज, इट्स नॉट कि ऐसे ही यहाँ पे लोग जंगली हैं या फिर लोग वायलेंट है इसलिए प्रोटेस्ट करेंगे। इफ एनीथिंग हैपेंस हियर, आई बिलीव दैट इट इज like a suppression done by this government right now, which is this protest is against. बट जितने भी प्रोटेस्ट हुए, जितने भी पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहे हैं इंडिया में, उसको वायलेंस में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। लाइक कहीं भी पीसफुल हो रहा है, पुलिस आके या कोई भी प्रशासन आके उनको प्रताड़ित कर रहा है। तो अभी हमारे पास क्या ऐसी चीजें हैं कि हम लोग को अभी नहीं फिट सकते हैं? देखिए, आपने सही कहा कि जो वायलेंस होता है वो हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के तरफ से होता है। मैं डीयू की स्टूडेंट हूँ। हम लोग डीयू में कई बार हमारे एनईपी को लेके, एफवाईयूपी को लेके, जनरल कंडीशंस को लेके कॉलेज की प्रोटेस्ट करते हैं तो हमें डिटेन कर लिया जाता है, सस्पेंशन दे दिया जाता है। बट यहाँ पे आई सॉ अ लॉट ऑफ बसेस आउटसाइड, आई सॉ अ लॉट ऑफ फोर्स आउटसाइड। आई डू बिलीव कि अगर इसका परमिशन दे दिया गया है तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए कोई भी टाइप ऑफ पुलिस ब्रुटैलिटी। 2024 में भी नीट पेपर लीक हुआ था, जिन पे एलिगेशन डाला गवर्नमेंट ने कि इन लोगों की वजह से पेपर लीक हुआ है। उनको कह रहे हैं कि प्रमोशन दे दिया गया, उनको इंडियन स्टील दे दिया गया है। तो अभी ऐसे क्या चांसेस है कि अगर अभी कोई रेजिग्नेशन दे रहा है तो उनको जाके कुछ इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स आएंगे, उनका भी तो प्रमोशन हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ऐसे क्यों नहीं हो सकता। आप कोई भी देखिए, इसी जंतर मंतर पे कुछ साल पहले रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रही थी सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ। जो ब्रिजभूषण राय है उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। उनका क्या हुआ? ही स्टिल देयर एट दिस पोजीशन व्हेन देयर हैव बीन सो मेनी women, so many people who have said openly, protested that he has assaulted us, he has sexually assaulted us, he should be held accountable, he should be jailed. Asam Babu is outside, all this Ram Rahim is outside. Bilkis Bano के रेपिस्ट को they put माला over them. अभी 15 अगस्त को कुछ साल पहले उनको बाहर निकाल दिया था। So of course अगर धर्मेंद्र प्रधान को भी अगर निकालेंगे कुछ समय बाद उसको और दे देंगे, है ना? So this protest, even though it is specifically against धर्मेंद्र प्रधान, but this लड़ाई, this fight is not against this one person. It is against the system that has enabled people like him, and that is why these kind of things are happening. It's just not education system. You look at any other system, any other system. Yeah, government should be accountable, and it is there for so many years. How many? 3 decades हो जाएंगे, three terms हो जाएंगे अब मोदी जी के, है ना? What has he done? Where कल Environment Day था. If a lot of people, a lot of influencers are here, they care about environment a lot. रेप में इंडिया कैपिटल बन चुका है। Pollution, you see, education system is down. A party like Cockroach Janata Party is making headlines right now here. You can see ki how much the country has stooped down, है ना? How much condition has stooped down. So it is a grave situation. We need movements, more organized movements like these, and I hope कि हमारी सरकार की कान में खुजली हो। और इन सब के बीच
मैं एक यूथ हूँ, ये पूरा प्रोटेस्ट एक यूथ कर रहा है, हमारे साथ भी एक यूथ है। मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है जिन्होंने प्रोटेस्ट एस्टेब्लिश किया, उनका एजेंडा क्या है? उनका एजेंडा कहते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के था कि लोग बेरोजगार पड़ गए, अनएम्प्लॉयमेंट, और उसके लिए लेके कॉकरोच कह दिया, तो उसको लेके जो उन्होंने पार्टी बनाई है। हाँ, तो ये पार्टी एज अ मीम में बनी, बट इस पार्टी को अगर एक अभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, मतलब ये पूरे नेशनल पार्टी जैसा परफॉर्म करना चाहती है, तो इनका एक पार्टी का खुद का एजेंडा होना चाहिए ना कि ये देश में ऐसा क्या लाएंगे, क्या फर्क ला सकते हैं जो वो बीजेपी या कांग्रेस नहीं ला सकती है। पहले तो मेरे को लग रहा है कि एजुकेशन सेक्टर पे ला सकती है, क्योंकि आजकल का एजुकेशन सेक्टर एकदम खत्म हो चुका है। आप पेपर एग्जाम लीक देख लीजिए, या फिर आप किसी भी स्कूल में गए थे वैसे एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए, या कुछ भी देख लीजिए। सीबीएसई स्टूडेंट को पाकिस्तानी बोल दिया जाता है। बिल्कुल, सीबीएसई हो या फिर कोई भी, यानी कि कुछ भी कह दे, अगर वो गलत हो रहे हैं तो वो पाकिस्तानी, एंटी मोदी और बहुत सारी ट्वीट। बट आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसा ये माहौल चल रहा है, जैसे वो वहाँ चढ़ गए हैं, पूरे दीवार पे चढ़ गए, तो ये कुछ भी जाके वॉयलेंस में वो चेंज हो सकता है। बस हम तो यूथ है ना, तो हम लोग को तो इतना ध्यान रखना चाहिए कि वॉयलेंस ना हो कहीं। ये हम उसका ध्यान रख ही रहे हैं वैसे तो, लेकिन जो उसमें आप देख रहे हैं सारे फोटोग्राफर और मीडिया चैनल से ऊपर चढ़े हुए हैं, और जितना हो सके हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई धक्का मुक्की कर रहा हो या कहीं क्राउड ज़्यादा हो, सब यानी कि अपने हिसाब से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देश का युवा हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेकर, अंबेडकर को लेकर, जय भीम लेकर इस जगह पे आकर प्रोटेस्ट कर रहा है, इस भावना में कि उनको न्याय मिले। जो लोगों ने अपनी जान दी है, जिन बच्चों ने पेपर लीक की वजह से जान दी है, उनको न्याय मिले सब। तो बस यही है कि जो सरकार के द्वारा गलती हुई उनका उन्हें भुगतान करना पड़ेगा, और जो ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो वो रिज़ाइन दे या आके आश्वासन दे कि आने वाले समय में ऐसी चीज़ें नहीं होंगी जिससे देश के युवा का फ्यूचर खतरे में ना आए। बिल्कुल, ये लेकिन ये पहला पेपर नहीं है। हाँ, वही 24 में भी पेपर लीक हुआ था, फिर भी वही हाल, पूरा सेम हाल है, एजुकेशन का वही हाल है, और भी गिरते जा रहा है, और भी वर्स्ट होते जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि 26 में ये प्रोटेस्ट के बाद कुछ भी फ़र्क आएगा इस देश में? अभी प्रोटेस्ट चल रहा है तो उम्मीद तो यही है कि फ़र्क तो आना चाहिए, और नहीं आएगा तो फिर स्टूडेंट कितना प्रोटेस्ट करेगा, उसको पढ़ना भी रहता है, बार बार प्रोटेस्ट तो करेगा नहीं। और ये भी हो सकता है कि पेपर फिर से लीक हो, और अब की बार जैसे सबको पता चल गया, हमें पता ही ना चले कि पेपर लीक भी हुआ था। बोला जा रहा है कि पेपर तो कई बार लीक हुआ, हमें पता इस बार चला है। हाँ, वही, बस हमें पता ही नहीं चला कि पेपर लीक हुआ है, इस बार पता चला, तो इस बार लोग यहाँ के धरना दे रहे हैं। तो आप सपोर्टर है कॉकरोच जनता पार्टी? नहीं, जस्ट मैं कॉकरोच इंडिपेंडेंटली यहाँ आया। कॉकरोच जनता पार्टी का जो ये मुद्दा है स्टूडेंट के हित में, मैं उसका सपोर्ट करता हूँ बस। मैं कॉकरोच जनता पार्टी के किसी लीडर या उनकी विचारधारा का कोई समर्थन नहीं करता। थैंक यू। इस प्रोटेस्ट में बैठेगा फिर से, क्या ये प्रोटेस्ट हमें यहीं पर खत्म कर रहे हैं? क्या हमें यहाँ फिर से बैठना चाहिए? क्या हमें तब तक लड़ना चाहिए जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते? ये जो आवाज की गूंज है, ये वॉयलेंस नहीं है, ये यूथ का आक्रोश है जो इंडिया में फैले जा रहा है। कभी इंफ्रास्ट्रक्चर गिर जाता है, कहीं के पुल गिर जाते हैं, कभी पेपर लीक हो जाता है। सर, आपका क्या कहना है, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये सक्सेसफुल होगा? देखिए, सक्सेसफुल हो या ना हो, पर इस प्रोटेस्ट को देखने, जानने और समझने वाले ये बात जरूर जान गए हैं कि कहीं ना कहीं हमारे देश की व्यवस्था चरमराई हुई है, जिसके कारण यहाँ तक बात पहुंच गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या कोई पागल है? अब मुझे देखो, मैं नौकरी, आज मेरा ऑफिस था और मैं अपना ऑफिस छोड़कर यहाँ पर आया, किस लिए? एक कारण को बल देने के लिए। कारण क्या है कि हमारे देश में शिक्षा की स्थिति बेहाल है, तो उस कारण को बल देने के लिए जब मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं अपनी नौकरी, आज की डेट की दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ, तो उसका ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन ये नौबत आई, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो दाल में काला है, और दाल में काला है तो हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है
है कि हम उस दाल के काले को निकाल फेंकें। अगर अब वो निकाल नहीं पा रही है तो इसका मतलब या तो दाल में कुछ ज्यादा ही काला है या फिर पूरी दाल काली है। तो ये 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था, पर जिस पे एलिगेशन डाले गए थे कि इन लोगों की वजह से हुआ है, तो बताया जा रहा है कि उनका तो प्रमोशन कर दिया, उनको स्टील दे दिया, क्या दे दिया। तो अभी हम लोग यहाँ आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी रिजिग्नेशन दे भी देते हैं तो ऐसा क्या है कि हमारे इंडिया में कुछ फर्क आएगा, क्योंकि उनका भी प्रमोशन हो सकता है। धर्मेंद्र प्रधान अगर रिजाइन देता है तो इससे कम से कम सरकार में ये संदेश तो जाएगा कि हमें थोड़ी तो सख्ताई बरतनी पड़ेगी अपने कामों को लेकर। अभी क्या है, सरकार अपने कामों से मुंह फेर रही है और कुर्सी पर बैठकर आराम वाली जिंदगी को प्रेफरेंस दे रही है। इस तरीके की घटनाओं से वो अपनी आराम वाली जिंदगी को प्रेफरेंस देने की बजाय फिर थोड़ा काम की तरफ भी ध्यान देगी। तो शायद जिस फर्क की आप बात कर रहे हैं वो फर्क ये होगा। तो ये जेनजी वो है जिसको हम लोग आज तक बोलते थे कि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कुछ भी इंस्टा पे रहता है, सोशल मीडिया पे रहता है, इनको किसी देश से किसी चीज से मतलब नहीं है। तो ये है रहा जेनजी का जमावड़ा। मैं भी एक जेनजी हूँ, ये सब जेनजी है। हम लोग अकाउंटेबल भी है, हम लोग रिस्पॉन्सिबल भी है, पर क्या हमारी सरकार अकाउंटेबल है या नहीं, देखते हैं। और कब तक उसके बाद भी सत्ता पर आप लोग चुपके रहेंगे? कभी तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। जैसे सर ने कहा, सोनम सर ने, कि ये जो लोग सत्ता में बैठे हुए इनके लोग खुद बाहर पढ़ते, मैं बाहर पढ़ रहा था, मैंने देखा था ये सारे जितने मिनिस्टर है इनके भी बच्चे वही पढ़ रहे थे जहाँ मैं पढ़ रहा था। ये लोग मुझे बोले थे मैं जॉर्ज सोरोस से फंड ले रहा हूँ, डीप स्टेट का हिस्सा हूँ, इनके बच्चे किससे फंड ले रहे थे, ये भी तो वही पढ़ रहे हैं। राइट टू प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी का राइट होता है, बट क्या हमें ये राइट मिल भी रहा है? अभी तो बहुत सारे यूथ एक जगह इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करने जा रहा है, बट क्या ये प्रोटेस्ट पॉसिबल होगा या सक्सेसफुल होगा? भाई प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन आज ये प्रोटेस्ट निकलना जरूरी था। भले कि 2 लोग रहो या 100 लोग रहो, किसी ने तो भी आवाज उठाई, नहीं तो इसके पहले तो आपको पता है। तो इतने जब बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट का एडवर्टाइजमेंट किया गया या सबको बताया गया कि प्रोटेस्ट अभी होगा, अभी भी इतना कम यूथ यहाँ है, तो आपको ऐसा नहीं लगता जो हम लोग सब लोग एक दूसरे को कॉकरोच बोल रहे हैं, वो कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहा है अपने देश के लिए? आज का यूथ बस सोशल मीडिया पे ही दिखता है, रोड पे उतरना पहली बार हुआ है ना, शायद स्टार्टिंग हो, एंडिंग कुछ अच्छी हो। प्रोटेस्ट तो बहुत हो रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ खेला गया है, बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक उन लोगों ने फेजेस को फेस किया है। बहुत लोग देश का यूथ रिस्पॉन्सिबल नहीं है या उनमें दम नहीं है किसी चीज के अगेंस्ट में बात करने, बट हमारे देश के कोने कोने से लोग यहाँ इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं। आप कहाँ से आए हो? भैया हम गोरखपुर से आए हैं, रुद्रपुर क्षेत्र हमारा विधानसभा 336 पिड़ानी गांव है, वहाँ से बस इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए? जी, हम प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए वो भी अकेले आए हैं। तो आप सरकार से अकाउंटेबिलिटी चाहते हो? अकाउंटेबिलिटी जो पेपर लीक हुआ है वो मेन मुद्दा वही है, धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन, उसके लिए हम आए हैं। तो सबको ऐसा लग रहा है कि उनके रेजिग्नेशन से हमारे एजुकेशन सिस्टम में फर्क आएगा? जी जरूर आएगा, ये युवाओं की आवाज है, आवाज उठाना हमारा हक है, केवल आवाज उठाने में एकदम आगे रहना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अभी तो जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं इंडिया में, ये एक प्रोटेस्ट है कि जहाँ यूथ शामिल हुआ है। अब स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टीचर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर सक्सेसफुल तो हो नहीं रहा है, ना कोई मीडिया कवरेज दे रहा है ना कुछ भी। देखिए मीडिया पूरी तरह से बिक चुकी है, पूरे देश को मालूम है, मीडिया कवरेज नहीं करेगी कि देश में क्या हो रहा है, कैसे भ्रष्टाचार है, कैसी महंगाई है, कैसी बेरोजगारी है, कैसा मतलब रोड कैसा है, कुछ नहीं। मीडिया केवल हिंदू मुस्लिम ये वो सरकार की चाटुकर्ता में केवल मीडिया लगी हुई है। कौन सांसद कौन रील बना दिया वो दिखाना, क्यों रील बनाया उसके पीछे का बनाना, कितना पैसा रील में लगा उसको दिखाना, यही सब है मीडिया का काम। आप इस देश के एजुकेशन सिस्टम से कितना तकलीफ में हो, कितना सफर कर रहे हैं? भैया पूरा एजुकेशन सिस्टम खत्म है, क्योंकि हमारे सरकारी स्कूल भी बंद हो रहे हैं। आपको पता है कितना स्कूल बंद हो चुका है हमारे यूपी में भी। तो एजुकेशन, जब तक एजुकेशन नहीं रहेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, युवा पढ़ेगा नहीं तो लड़ेगा कैसे और आगे बढ़ेगा कैसे।
कॉमन पीपल, अगर कॉमन पीपल के राइट्स पे कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो कॉमन पीपल्स आके प्रोटेस्ट बिल्कुल करेंगे। आज हमारे इंडिया डेमोक्रेसी में तो नंबर 1 है ऐसा माना जाता है, लेकिन क्या हमारे पास डेमोक्रेसी के सारे बेनिफिट्स हैं? क्या हमारे पास प्रोटेस्ट करने का राइट है? क्योंकि जो जहाँ भी प्रोटेस्ट होते हैं उस जैसे मैंने सुना कि ये भ्रष्ट सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है, पढ़े लिखे लोग जो है बेरोजगार हो रहे हैं और चोर उचक्के जो सीटों पे बैठे हैं इनको जरा ही परवाह नहीं है कि ये हॉस्पिटल ठीक कराओ, स्कूल ठीक कराओ। ये देखिए मैंने 8/5/2026 को ये मैंने लिखा, मैंने एक पोस्टोट किया कि मैंने रिक्वेस्ट की कि ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक उसके 8 दिन के बाद 15/5/2020 में अभिजीत जी का ये कॉल आया अमेरिका से। देखिए कहाँ मैं दिल्ली में हूँ और कहाँ अमेरिका से आया, ये कुछ कुदरती कह लीजिए। फिर 6/6 को यहाँ पे हम आए हैं। इसमें कौन कौन जाएगा? सीएम का मैंने मांगा है और ये धर्मेंद्र प्रधान का मैंने मांगा है और शिक्षा मंत्री का जो है वो कर हो रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है जो कि हमारे को रोक नहीं पाएंगे, इनको जाना ही पड़ेगा हर हालत में और कोई चारा नहीं है। जैसे 2024 में भी पेपर लीक हुए थे, पर लेकिन जो उसमें जिन लोगों पे एलिगेशन डाला था कि इन लोगों के वजह से हुए, उनका तो कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने प्रमोशन कर दिया। ना, तो अभी आपको कैसे पता चलेगा कि धर्मेंद्र प्रधान मैं आपको बताऊं, जैसे ही ये सरकार जाएगी हम चुन चुन के उनको निकालेंगे, क्योंकि ये हम बैठने वाले नहीं है। ये कभी सोच रहे हो कि हमने अब एक पार्टी शुरू कर दी है तो हम चुप बैठ जाएंगे, ये कितनी फोर्स लगा लेंगे, लगा ले। पर देखिए जनता की आवाज अगर हम भगत सिंह ना होते और राजगुरु ना होते तो आज देश ऐसे आजाद हो जाता। आजादी के लिए हमने कुर्बानी देनी पड़ी और आज भी देनी पड़ेगी हमारे को। जब तक हम आगे नहीं आएंगे हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। ये सरकार भला चाहती ही नहीं है, बेरोजगारों को सड़कों पे डालना चाहती है। इस मारे हमको खड़ा होना ही पड़ेगा हर हालत में। तो मतलब अभी तो सरकार पावर में है ना, तो आपको लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होगा? नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। ये बैसाखी वाली सरकार है। जिस दिन इस नायडू क्या बोलते हैं, वो जो बैसाखी वाली सरकार है, ये जैसे ही इनके इस्तीफा खत्म हुआ बैसाखी गिर जाएगी। आप देखना, मैं आपको बोल के जा रहा हूँ 1 महीने के अंदर अंदर ये सरकार गिरेगी 100%। ये मैं बोल के जा रहा हूँ। आप मेरा फ़ोन नंबर है, अगर हो सके ऐसे कोई अगर आपको लगे, ये फ़ोन नंबर मैं दे के जा रहा हूँ। ये फ़ोन नंबर, अगर मेरी बात में दम है तो आप इस पर फ़ोन करिएगा, मैं आपकी हर समस्या हल करूँगा 100%। देखिए